हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे संगम युग के बारे में। दोस्तों, संगम युग क्या है और उसके इतिहास के बारे में हम लोग आज जानेंगे। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं संगम युग की, तो संगम युग बेसिकली सुदूर दक्षिण भारत में कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदियों के बीच क्षेत्र को तमिल प्रदेश कहा जाता था। इस प्रदेश में अनेक छोटे छोटे राज्यों का अस्तित्व था, जिनमें चैर, चोल एवं पांड्य प्रमुख थे। दक्षिण भारत के इस प्रदेश में तमिल कवियों द्वारा सभाओं तथा गोष्ठियों का आयोजन किया जाता था। इन गोष्ठियों में विद्वानों के मध्य विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया जाता था। इसे ही संगम के नाम से जाना जाता है। 100 से ईस्वी से 250 ईस्वी यानी 250 ईस्वी के मध्य दक्षिण भारत में 3 संगमों का आयोजित किया गया। इस युग का इतिहास में संगम युग के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम इन गोष्ठियों का आयोजन पांड्य राज्यों के राजकीय संरक्षण में किया गया था, जिसकी राजधानी मदुरई थी। संगम साहित्यों के अनुसार इस समय समाज में वर्ण व्यवस्था का स्पष्ट विभाजन नहीं था, फिर भी समाज में ब्राह्मणों को सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। संगम युग में केवल ब्राह्मण ही यज्ञोपवीत धारण कर सकते थे। समाज के अन्य वर्ग के लोगों को उनके प्रांतीय मूल के नाम से जाना जाता था, जैसे पार्वतीय क्षेत्र के लोगों को कुटनिजी, समुद्र तटीय क्षेत्र के लोगों को नैडेल आदि नामों से जाना जाता था। इस काल की प्रमुख जातियों के विषय में तोलकम्प्यप नामक ग्रंथ में विस्तार से अधिक जानकारी दी गई है। इस ग्रंथ के अनुसार इस काल की प्रमुख जातियाँ थीं टुडियान, पेरियान, कदम्बन, पानन आदि। ब्राह्मणों के अतिरिक्त संगम साहित्य में समाज के 4 वर्गों में विभाजन की जानकारी भी प्राप्त होती है। ये 4 वर्ग थे: अरसर, राज परिवार से जुड़ा व्यक्ति; बेनेगर, वणिक वर्ग; और बल्लाल, बड़े पथक वर्ग जो कि प्रतिष्ठित थे; तथा वेलगार, मजदूर कृषक वर्ग के। संगम तमिल कवियों का संघ अथवा मंडल था, जिसे राजश्रय प्राप्त था, जिसने फलस्वरूप संगम के अंतर्गत तमिल भाषा में विशाल साहित्य की रचना हुई। उपयुक्त संलग्नों में जो रचनाएं उपलब्ध हैं उनकी संख्या 2289 है। ये कविताएं 473 कवियात्रियों द्वारा रची गई। संगम का अर्थ होता है विद्वानों का जमावड़ा। ऐसी सभाओं में संकलित साहित्य को संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। यह तमिल का सबसे प्राचीन साहित्य है। इसके बाद एक पूरी कालावधि को संगम युग कहा जाता है। संगम साहित्य तमिल भाषा में 5वीं सदी ईसा पूर्व से 2वीं सदी के मध्य लिखा गया है साहित्य है। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं का संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई। संगमकालीन साहित्य अनुसार इस समय राजा का पद वंशानुगत होता है, जो ज्येष्ठता पर आधारित था। राजा का चरित्रवान प्रजापालक निष्पक्ष तथा संयमी होना अनिवार्य था। राजसभा को मंडाय कहा जाता था, जहां राजा द्वारा न्यायिक कार्य किए जाते थे। अपने जीवन काल में ही राजा युवराज की नियुक्ति कर देते थे। युवराज को कुमोन तथा अन्य पुत्रों को इलिंगो कहा जाता था। राजा के निसंतान बनने पर मंत्रियों तथा प्रजा द्वारा राजा चुना जाता था। राजा का जन्मदिन इस युग के महोत्सव के रूप में मनाया जाता था। राज्याभिषेक का प्रचलन नहीं था, लेकिन राजा के सिंहासन रूढ़ होने के समय उत्सव का आयोजन किया जाता था। दरबार में कवियों एवं विद्वानों का स्थान सम्मानजनक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।